तो कहानी के स्टार्ट में हमें बोल्टीज नाम की जगह को दिखाया जाता है जहाँ के लोग एक दूसरे पर भरोसा करते थे। यहाँ सब कुछ मुमकिन था, मगर फिर एक बहुत खतरनाक वार हुए जिसके बाद लोगों का एक दूसरे से ट्रस्ट खत्म हो गया। अब यहाँ के लोग आमसी जिंदगी गुजारने लगे। अब हम यहाँ पीटर नाम के अनाथ लड़के को देखते हैं जिसे विल्ना नाम का एक रिटायर्ड फौजी पाल रहा था। विल्ना पीटर को एक फौजी बनाना चाहता था और इसीलिए वो इसे ट्रेनिंग भी देता था। अब विल्ना उसे एक कॉइन देकर उनके लिए खाना लेने के लिए भेजता है। अब जब पीटर खाना ले ही रहा होता है कि उसका कॉइन उससे गिर जाता है और जब वो कॉइन को उठाता है तो वो अपने सामने एक कैंप को देखता है। उस कैंप के बाहर पेपर में लिखा हुआ था कि आपके सभी मुश्किल सवालात का जवाब दिया जाएगा सिर्फ एक कॉइन के बदले। अब पीटर उस कैंप के अंदर चला जाता है जहां उसको वो लेडी मिलती है और पीटर उसे वो कॉइन दे देता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि पीटर की एक बहन भी थी जो उसी वार में उससे बिछड़ गई और विल्ना ने उससे कहा था कि वो मारी गई, मगर वो लेडी उसे बताती है कि वो जिंदा है। अब पीटर उससे अपना सवाल पूछता है कि मैं उसे कैसे ढूंढूं। तो तभी वो लेडी पीटर से कहती है कि हाथी का पीछा करो। पीटर को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि बोल्टीज में तो कोई हाथी था ही नहीं। अब पीटर घर आकर विल्ना को सब कुछ बता देता है और विल्ना उस पर गुस्सा होने लगता है और वो पीटर से कहता है कि तुम्हारी बहन मारी गई थी और यहाँ कोई हाथी नहीं आने वाला। और इसके बाद वो पीटर से शेल्फ में रखी एक फेरी टेल की बुक मंगवाता है। अब विल्ना पीटर को बताता है कि ये बुक उसी के एक आर्मी सोल्जर की थी। वो बहुत अच्छा सोल्जर था, मगर वो रात को ये बुक पढ़ता था जिससे उसे अपने घर की याद आती थी और फिर मैंने उससे ये किताब चुरा ली और इसके बाद वो सोल्जर जिसका नाम डिशमेट था वो बहुत ब्रेव सोल्जर बन गया। फिर विल्ना पीटर को बताता है कि जहाँ आराम होगा वहाँ हमें एक सोल्जर नहीं मिल सकता और इसके बाद विल्ना कुछ कैट्स को देखने लग जाता है और पीटर से मार्च करने को कहता है। पीटर के मार्च करने की वजह से उनके फ्लैट के नीचे रहने वाला कपल बहुत तंग होता है और फिर मटियन पीटर को इस वक्त मार्च करने से मना तो करता है, मगर विल्ना के कहने पर उसे मार्च करना पड़ता है। मटियन को विल्ना का पीटर के साथ ऐसा रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दूसरी तरफ बोल्टीज में एक मैजिक शो हो रहा होता है। इस शो का मजिशियन जादू करने में इतनी महारत नहीं रखता और उसे और भी डिमोटिवेशन इसलिए मिल रही थी क्योंकि उसकी ऑडियंस को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और उसे बहुत बुरा लगता है। इसीलिए वो सब कुछ बदलने की सोचता है और एक लेडी को स्टेज पर बुलाता है और फिर वो एक स्पेल पढ़ने लगता है। इस स्पेल से कुछ खास तो नहीं होता, मगर एक हाथी आकर उसी लेडी के ऊपर गिर जाता है और उस मजिशियन को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब अगले दिन पीटर फिर उस लेडी के पास जाने लगता है, मगर वो वहाँ नहीं होती। फिर पीटर को एक लेडी से पता चलता है कि बोल्टीज में एक हाथी आ गया है और वो ये सुनकर बहुत खुश होता है। अब पीटर को मटियन मिल जाता है और पीटर उसे सब कुछ बताता है और अब पीटर मटियन से कहता है मुझे उस एलिफेंट को आजाद कराना ही होगा और मटियन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा क्योंकि दरअसल मटियन आर्मी का एक कैप्टन था। फिर पीटर यही बात जाकर विल्ना को बताता है, मगर हमेशा की तरह इस बार भी विल्ना पीटर को सब कुछ भुलाने का कहता है। वहाँ दूसरी तरफ वो मजिशियन जेल में होता है और जेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उससे सही जादू हो ही नहीं पा रहा होता। वहाँ वो ही लेडी आती है जिसके ऊपर उस मजिशियन ने एलिफेंट को गिराया था और वो उस पर गुस्सा करने लगती है। अब मटियन क्वीन काउंटेस्ट के पास जाकर एलिफेंट के बारे में पूछता है, मगर वहाँ के वजीर रानी को हाथी को मारने की एडवाइस देते हैं, मगर मटियन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इस सब में उस हाथी की क्या गलती है, तो फिर हम उसे सजा क्यों दे, मगर वो नहीं मानते। फिर मटियन को एक और आइडिया आता है। वो वहाँ के राजा को एक लेटर भेजता है। दरअसल राजा को एंटरटेनमेंट बहुत पसंद थी और जब वो मटियन का लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि कैसे एक हाथी आसमान से आकर बोल्टीज सिटी पर गिरा, तो राजा भी बोल्टीज आने का हुक्म जारी कर देता है। अब राजा भी वहाँ पहुँच जाता है और पीटर भी वहीं होता है और अब राजा के सामने हाथी को पेश किया जाता है। दरअसल हाथी पर पेंट किया गया था जिसकी वजह से उसकी आंख पर जलन होने लगती है, मगर पीटर उस हाथी की मदद करता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब पीटर रानी से उस हाथी को उसे देने का कहता है क्योंकि यही हाथी उसे उसकी बहन तक पहुंचा सकता है, मगर इससे पहले कि क्वीन कुछ कहती, राजा पीटर के सामने एक डील रखता है कि अगर वो राजा के दिए 3 नामुमकिन चैलेंजेस को कर लेगा तो उसे हाथी दे दिया जाएगा। अब राजा पीटर को पहला चैलेंज देता है जो कि एक फाइट का था, यानी कि पीटर को राजा के सबसे ताकतवर सोल्जर को हराना होगा जो कि एक बच्चे के लिए नामुमकिन था। अब मटियन पीटर को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देता है और इसके बाद वो अपनी वाइफ से कहता है कि पीटर बहुत अकेला है और हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। वहाँ हम दूसरी तरफ एक बच्ची एडन को देखते हैं जिसने एलिफेंट का ड्रीम देखा और उसने यही बात जाकर अपनी केयर टेकर को बताई। एडन केयर टेकर से कहती है मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कि वो एलिफेंट मुझे लेने आई है, मगर फिर केयर टेकर कहती है तुम यहाँ महफूज हो और वो उसे बाहर की दुनिया के बारे में बुरी चीजें भी बताती है और उसे उसके भाई के बारे में भी याद कराती है जो मारा जा चुका है। कुछ समझे दोस्तों, यही तो पीटर की बहन है, यानी कि पीटर भी जिंदा है और उसकी बहन एडन भी। अब वहाँ दूसरी तरफ हम महल में एलिफेंट को देखते हैं
जो कि ड्रीम में अपनी फैमिली के साथ होती है, मगर फिर अचानक ही उसकी नींद खुल जाती है। अब वहाँ पीटर भी आ जाता है और एलिफेंट और पीटर के दरमियान अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब आखिर वो दिन आ ही जाता है जब पीटर की लड़ाई थी और राजा और रानी के आने के बाद मोस्ट पावरफुल सोल्जर जिसका नाम डिशमेट है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अब पीटर डिशमेट से भागने लगता है क्योंकि वो जानता था कि वो डिशमेट से नहीं लड़ सकता, मगर डिशमेट भी पीटर का पीछा करता है और फिर पीटर को याद आता है ये तो वही सोल्जर है जिसकी बुक विल्ना ने छुपा ली थी। अब पीटर वही बुक लेने के लिए जाता है और वो विल्ना से बुक चुरा लेता है और जैसे ही वो ये बुक डिशमेट को लौटाता है तो डिशमेट को अपनी सारी ओल्ड मेमोरीज याद आने लगती हैं और वो पिघल जाता है और इसी तरह पीटर ये फाइट जीत जाता है। अब सब लोग पीटर के लिए क्लैपिंग करते हैं और फिर इसके बाद राजा पीटर को दूसरा नामुमकिन चैलेंज देता है। चैलेंज ये था कि अब पीटर को सबके सामने उड़कर दिखाना है। अब पीटर एलिफेंट से कहता है देखना मैं तुम्हें जरूर आजाद कराऊंगा। पीटर के इस कारनामे की वजह से टाउन के सभी लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण जागने लगती है। अब सिटी में एलिफेंट होने की खबर एडन तक भी पहुंच जाती है और वो अपनी केयर टेकर को भी शहर जाने के लिए मना लेती है। अब दूसरी तरफ हम उसी लेडी को देखते हैं जिसकी टांगे हाथी के गिरने की वजह से टूट चुकी हैं और वो जादूगर से कह रही है कि तुमने जानबूझकर मेरे ऊपर हाथी गिराया है, मगर जादूगर जवाब में बस यही बोल रहा है कि ये सब गलती से हुआ है। वहाँ दूसरी तरफ पीटर उड़ने के लिए कोई इन्वेंशन बनाने की कोशिश कर रहा था कि तभी विल्ना उसे ये करने से मना करता है। विल्ना कहता है कि तुम मारे जाओगे बिल्कुल अपनी बहन की तरह। ये सुनकर पीटर को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ नीचे उसे मटियन और उसकी वाइफ अपने घर बुलाते हैं और वहाँ पीटर पहली बार सूप पीता है जो उसे बहुत पसंद आता है। वहाँ एडन और केयर टेकर भी शहर आ चुकी थी। अब वहाँ दूसरी तरफ विल्ना पीटर का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये टाइम था वार का। विल्ना अपने सोल्जर्स के साथ गराइसन नाम की जगह पर जा रहा होता है। तभी विल्ना को एक घर से बच्चों की आवाजें आती हैं और वो वहाँ चेक करने जाता है। वहाँ पर एडन, पीटर और वो केयर टेकर होती है। विल्ना उन सबको अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर केयर टेकर को कुछ सामान लेना होता है, इसलिए विल्ना पीटर के साथ गराइसन की तरफ जाने लगता है। जैसे ही विल्ना घर से बाहर निकलता है तो अचानक से उसी घर में एक ब्लास्ट होता है और विल्ना को लगता है कि एडन और केयर टेकर मारी जा चुकी है और फिर वो गराइसन की तरफ जाने लगता है, मगर इससे पहले कि वो गराइसन पहुंचते वहां ब्लास्ट हो जाता है और गराइसन तबाह हो जाता है और फिर विल्ना पीटर के साथ रिवर से होते हुए भाग जाता है। वहां दूसरी तरफ वो केयर टेकर और एडन जिंदा होती है और जब केयर टेकर गराइसन को जलता हुआ देखती है तो उसे लगता है कि विल्ना और पीटर मारे जा चुके हैं और फिर केयर टेकर भी एडन के साथ भाग जाती है और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। अब अगला दिन आ चुका था और राजा एक चीज नोटिस करता है कि क्वीन काउंटेस हंसती मुस्कुराती नहीं और फिर राजा को पता चलता है कि जब से क्वीन का भाई उसी जंग में शहीद हुआ है उसके बाद से उन्होंने हंसना छोड़ दिया है। अब एडन भी केयर टेकर के साथ वहां आ जाती है। अब पीटर बड़ी मुश्किलों से एक ऊंची बिल्डिंग तक पहुंचता है और फिर वो वहां से जंप लगा देता है और अपने बैग से पैराशूट निकाल कर उड़ने लगता है और इसी तरह उसने दूसरे नामुमकिन काम को भी कर दिखाया। अब राजा पीटर को आखिरी चैलेंज देता है कि उसे क्वीन काउंटेस को हंसाना पड़ेगा। अब वहाँ एडन एलिफेंट से जाकर मिलती है और वो वहाँ पीटर से भी मिलती है, मगर वो दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते और फिर केयर टेकर एडन को वहाँ से ले जाती है। अब रात को विल्ना पीटर के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम बहुत बहादुर लड़के हो और मुझे यकीन है कि तुम अपनी बहन को जरूर ढूंढ लोगे। और वहाँ दूसरी तरफ जादूगर लेडी से कहता है कि उस दिन जब मैं स्टेज पर जादू कर रहा था तो मुझ पर किसी को भी यकीन नहीं था और ये चीज मुझे बहुत बुरी लगी और फिर मैंने सब लोगों पर एक ऐसा स्पेल पढ़ा जिससे उनका ट्रस्ट वापस आ जाए, मगर मैं कामयाब नहीं हो सका। वहाँ दूसरी तरफ पीटर एलिफेंट के साथ होता है और उसी के साथ सो जाता है और वो ड्रीम्स में देखता है कि एलिफेंट की भी एक फैमिली है और फिर इसके बाद पीटर की आंख खुल जाती है और अब पीटर को क्वीन को हंसाना था। अब पीटर रानी को एक जोक सुनाता है मगर रानी नहीं हंसती और पीटर ये चैलेंज हार जाता है, मगर पीटर राजा से कहता है इस एलिफेंट की भी एक फैमिली है और इसे हमें उन तक पहुंचाना ही होगा, मगर राजा किसी की नहीं सुनता और फिर अचानक से टाइम रुक जाता है और फिर वही लेडी जो कहानी के शुरू में आई थी, वो लेडी एक कैट पर नमक छिड़क कर एलिफेंट के आगे कैट को छोड़कर टाइम को वापस सही कर देती है और नमक की वजह से एलिफेंट को छींक आती है और वो सब कुछ राजा के ऊपर जाकर गिरता है और राजा को इस हालत में देखकर रानी को हंसी आ जाती है और पीटर जीत जाता है। और अब पीटर एलिफेंट को उसके घर पहुंचाना चाहता है और इसी के लिए वो जादूगर के पास जाता है, मगर जादूगर कहता है मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मगर तभी वो ओल्ड लेडी जादूगर से कहती है कि तुम्हारी ही वजह से इन लोगों का ट्रस्ट वापस आ चुका है और तुम ही इस हाथी को इसके घर पहुंचा सकते हो। और जादूगर भी सब लोगों का उस पर ट्रस्ट देखकर मान जाता है और अब ये लोग एलिफेंट को उसके घर पहुंचाने की तैयारियां करने लगते हैं। वहाँ एडन भी केयर टेकर के साथ आ जाती है और अब विल्ना भी बाहर आ जाता है और अब जादूगर अपना जादू शुरू करता है और सबके ट्रस्ट की वजह से वो एलिफेंट को उसके घर पहुंचा देता है। अब विल्ना और केयर टेकर एक दूसरे को पहचान जाते हैं और इसी तरह पीटर को भी उसकी बहन मिल जाती है और अब सब लोग मोल्टीज में खुशी खुशी रहने लगते हैं और विल्ना, केयर टेकर, पीटर, एडन सब मटियन की फैमिली के साथ रहने लगते हैं और वहाँ एलिफेंट
भी अपनी फैमिली के साथ खुश है और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल हंसी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।